हेलो लिसनर्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भाई ने अपनी पाकिस्तान की जर्सी पहन ली है क्योंकि वी आर ओनली अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम द पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच इन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ इट ऑल, द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो दोस्तों, इट डजंट गेट बिगर देन दैट। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाकिस्तान अपना पहला मैच हार चुका है। दिस इज अ मस्ट विन गेम फॉर अस। बट दोस्तों, इंडिया के अगेंस्ट तो हमेशा ही मैच मस्ट विन रहता है, एंड इट्स फॉर बोथ साइड्स। यू नो, फैंस फ्रॉम बोथ साइड्स एक्सपेक्ट नथिंग एल्स देन अ विक्ट्री इन दिस हाई इंटेंसिटी मैच। तो आज इस मैच के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी नजर में लाइकली प्लेइंग 11s क्या होने वाली है दोनों टीम्स की, एंड अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे कि पाकिस्तान क्या ये मैच जीत सकता है, और अगर जीत सकता है तो कैसे जीत सकता है। मैं आपको देने वाला हूं 4 ऐसी टिप्स जो कि अगर पाकिस्तान इस मैच के अंदर अप्लाई करता है तो श्योरली पाकिस्तान कैन सरप्राइज इंडिया। तो दोस्तों, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया अपना पहला मैच जीत चुका है, कॉम्प्रिहेंसिवली वो लोग जीते हैं, तो मोस्ट लाइकली बहुत ज्यादा चेंजेस वहां पे होने नहीं वाली। देव गॉट अ नाइस सेटल्ड टीम, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली वो लोग जाएंगे सेम टीम के साथ, या एक चेंज हो सकता है यहाँ पे। वो चेंज क्यों हो सकता है जी? क्योंकि इंडिया ने अपना होमवर्क किया है। इंडिया ने वहां पे न्यूयॉर्क के अंदर मैचेस देखे हैं, मैचेस के रिजल्ट्स देखे हैं। उन्होंने देखा है कि भाई ये तो फास्ट बॉलर्स की पैराडाइज है, यहाँ पे 4 फास्ट बॉलर्स काफी हैं, स्पिनर एक से भी गुजारा हो जाएगा। उनके पास 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं, अक्षर और जडेजा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षर एज एन एक्स्ट्रा स्पिनर दे माइट नॉट नीड, और वो उसको ड्रॉप करके अपनी बैटिंग लाइन थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं। अगर मुझे प्रिडिक्ट करना पड़े तो आई वुड से कि मैं देख रहा हूं कि इस मैच के अंदर अक्षर की जगह वो जायसवाल को टीम में ला सकते हैं। जायसवाल ओपनिंग करेंगे और इससे उनकी बैटिंग लाइन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। दे विल गो विद 3 पेसर्स, हार्दिक पांड्या एज द 4th पेसर एंड जडेजा और शिवम दुबे इफ रिक्वायर्ड विल बी द 6th बॉलर, लेकिन मोस्ट लाइकली उन्हें बॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहेगी जी इंडिया की प्लेइंग 11। अगर पाकिस्तान की ऑन द अदर हैंड बात कर ली जाए तो पाकिस्तान के दोस्तों एक तो मस्ट चेंज मुझे नजर आ रहा है। इमाद वसीम हैज टू कम इनटू द साइड बिकॉज उनको पहले मैच में भी इंजरी की वजह से नहीं खिलाया। अब आई थिंक ही इज डूइंग वेल। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि ही हैज रिकवर्ड एंड ही विल बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया। तो इन दैट केस आजम को वो रिप्लेस करेंगे, और दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस। बट दोस्तों, अगर ये डिसीजन मैंने लेना हो तो आई वुड मेक 2 मोर चेंजेस इन दिस पाकिस्तान टीम एटलीस्ट। कौन सी 2 चेंजेस होंगी? आई वुड ब्रिंग इन साइम अयूब फॉर उस्मान खान एंड आई वुड ब्रिंग इन अब्बास अफरीदी फॉर हारिस रऊफ। मैं आगे आप चल के बताऊंगा कि मैंने ये चेंजेस क्यों की हैं, क्या सोच रहा हूं मैं। तो दोस्तों, ये तो होगी प्लेइंग 11। अब आगे चल के देखते हैं कि मेरी वो क्या 4 टिप्स हैं जो कि आज अगर बाबर आजम और पाकिस्तान टीम यूटिलाइज करे तो नो डाउट दे कैन गेट द बेटर ऑफ इंडिया, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर अस। इट्स अ मस्ट विन गेम। आवर बैक्स आर अगेंस्ट द वॉल, द ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट अस एंड वी हैव टू डिलीवर। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मेरी पहली टिप से, जो कि है जी टॉस। तो टॉस, आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि ये कैसी टिप है, ये कहां से आ गया? टॉस तो बाय चांस है, कोई भी जीत सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। देखिए, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, कुछ ऐसी वैसी बात बोल के देखें, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता आया हूं कि थ्रू आउट द आईसीसी इवेंट्स हर इंपॉर्टेंट मैच में इंडिया विंस द टॉस समहाउ। दिस इज मोर देन अ कोइंसिडेंस फॉर मी एंड आई एम फाइंडिंग इट हार्ड टू डाइजेस्ट। तो अगर ये बात कोइंसिडेंस भी है, मैं मान के चल लेता हूं कि भाई इंडिया बाकी जेन्युइनली टॉस जीत रहा है, बहुत ज्यादा लक है रोहित शर्मा की, मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के कैप्टन से, बाबर आजम, टू यूज हिज फ्रिकिंग लेग्स, गो ऑल द वे टू द कॉइन, और खुद जाके देखिए कि इफ इट्स लैंडेड अ हेड्स और अ टेल, ठीक है। और अगर इंडिया जेन्युइनली टॉस जीता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं जीता और उसको लगा कि बाबर हैज कॉल्ड इट राइट, तो उसको वहां पे स्टैंड लेना चाहिए और मैच रेफरी को बोलना चाहिए कि नहीं, आई हैव सीन इट माई सेल्फ, ऐसा नहीं है भाई, वैसा है। तो ये चीज अभी तक किसी कैप्टन को मैंने करते हुए देखी नहीं है। एक दो ने कोशिश की बट दे कुडंट गो ऑल द वे टू द कॉइन। बाबर को आज ये मेक श्योर करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, इतने बड़े मैचेस के अंदर द मार्जिन्स आर वेरी फाइन, इस चीजों से बहुत फर्क पड़ जाता है। टॉस इज वेरी वेरी क्रिटिकल ऑन दिस सरफेस, ठीक है। तो बाबर को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड इट्स इज राइट टू डू इट, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है भाई। उसके बाद जी, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ होगा नहीं और बाबर खड़ा रहेगा वहां पे बुत बन के, जैसे हमेशा खड़ा रहता है, और वही होगा जो हमेशा होता है। रोहित विल फ्लिप द कॉइन, वो दूर जाके गिरेगा और वहां पे मैच रेफरी साहब जो है जाके कहेंगे इंडिया हैज वन द टॉस, अ ह्यूज चीयर विल गो अप फ्रॉम द क्राउड एंड रोहित विल से वी आर गोइंग टू बॉल फर्स्ट, और आ जाएगी पाकिस्तान की बैटिंग। तो इधर से आगे चलते हैं। यहाँ पे जी मैं अपनी सेकंड टिप बताने जा रहा हूं कि वो क्या होगी। वो होगी जी साइम अयूब से आप ओपन कराओ। अब मैंने तो आपको खुद ही पिछली वीडियोस में बोला था कि साइम को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि हिज कॉन्फिडेंस इज डाउन एंड आउट, पर अब मैं कह रहा हूं कि साइम से ओपन कराएं। ऐसा क्यों है?
देखिए आपको मैच टू मैच चलना पड़ता है। और अगर आप अपनी हिस्ट्री पे नजर दौड़ाएं ना, तो आपने कितने आईसीसी इवेंट्स जीते हैं, फिंगर टिप्स पे है। आप 92 में जीते हो, आप 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते हो, आप 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो। तीन ही जीते हो ना भैया, तीनों पे नजर डाल लो। 92 में क्या हुआ, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपका सेमीफाइनल था। न्यूजीलैंड वाज द हॉट फेवरेट फॉर दैट मैच, अनबीटन आ रहे थे और अपनी कंडीशंस में खेल रहे थे। कैसे आपने उनको हराया, आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, आपने उनको सरप्राइज किया, एंड इमरान खान केम इन टू बैट हिमसेल्फ एट 1 डाउन। It was never done before. It was an unseen, unheard of thing. That's why it surprised them. ठीक है, और उसी ने डिफरेंस क्रिएट किया। इमरान खान batted through the innings. Pakistan posted a respectable total and managed to defend it. 2009 पे आ जाए। 2009 में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका was the hot favorite to win the semi-final against Pakistan. Undefeated आ रहे थे। आपने क्या किया, आपने शाहिद अफरीदी को 1 डाउन भेज दिया, उसने आके उधर 50 मार दी और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वी एब्सोल्युटली स्टन्ड साउथ अफ्रीका और हम वो मैच जीत गए। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ भाई, फखर जमान शुरू से आपके अहमद शहजाद खेलते आ रहे थे। अब आजकल टीवी पे बैठ के बहुत बोल रहे हैं, लेकिन हर मैच में ये फ्लॉप होते आ रहे थे। फाइनल में क्या हुआ, आपने फखर जमान को भेज दिया। ठीक है, सेमीफाइनल में भी भेजा, लेकिन इतनी उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी नहीं। फखर जमान आए फाइनल के अंदर, उन्होंने आके इंडिया पे अटैक कर दिया और बहुत अच्छा खेले। एक समझ लें कि आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई इंडिया के लिए, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑब्वियसली उन्होंने उसके लिए ज्यादा प्लान भी नहीं किया था और पाकिस्तान टुक दैट गेम। तो दोस्तों, साइम अयूब हैज टू प्ले दैट रोल टुडे। ही इज कमिंग आउट ऑफ सिलेबस इफ ही प्लेस टुडे, क्योंकि इंडिया एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि पाकिस्तान साइम अयूब के साथ जाएगा। और अगर वो आते हैं और आउट भी हो जाते हैं कोई बात नहीं है, बट ही शुड हैव द लाइसेंस। देखें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेक्निकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। इंडिया ओपन्स द बॉलिंग विद अर्शदीप सिंह, ठीक है, जो कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि साइम को होना चाहिए, मैं उस्मान के बारे में भी कह सकता हूं कि उस्मान से ओपन करा ले और वो अटैक कर दे, वो भी एक सरप्राइज फैक्टर ही होगा। लेकिन साइम को इसलिए बैक कर रहा हूं क्योंकि इज अ लेफ्ट हैंडर, और लेफ्ट आर्म पेसर आपके राइट हैंडर को अंदर जब स्विंगिंग इन स्विंगिंग डिलीवरी कराएगा, बहुत मुश्किल होगा खेलना। वो अर्शदीप की स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर उधर लेफ्टी आ गया तो लेफ्टी के लिए वो खेलना निस्बतन आसान है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप अर्शदीप के सामने साइम को भेज दें तो साइम उसको डेफिनेटली अटैक कर सकता है, और बहुत ज्यादा ना सही, यहाँ पे 3-4 चौके भी अगर साइम लगा देता है ना, दिस विल गो अ लॉन्ग वे। एज आई सेड, मार्जिन, स्मॉल मार्जिन, दैट्स व्हाट मेक्स द डिफरेंस इन बिग गेम्स। अब 110 और 130 में जो 20 रन का डिफरेंस है ना, दैट कैन बी द होल थिंग इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ द गेम। अगर आप 110 कर रहे हो, अगली टीम्स चेस कर रही है, 130 हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है चेस करना। तो साइम कैन बी दैट डिफरेंस। आगे चलते हैं जी, फखर जमान, दैट्स माय थर्ड टिप। फखर जमान आपकी टीम में एक ही ऐसा इंपैक्ट प्लेयर है जो कि मैच ऑल बाय हिमसेल्फ टर्न कर सकता है, एंड ही इज डन इट अगेंस्ट इंडिया बिफोर, ही इज डन इट अगेंस्ट अदर टीम्स एज वेल। तो इंडिया के ऊपर उसका थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकल भी एक एज है, आपने उसको यूज बड़ा क्लेवरली करना है। अगर आप आज इंडिया को टफ टाइम देना चाहते हो, या इफ यू वांट टू गो टो टू टो विद देम, क्या कर सकते हैं आप फखर जमान के साथ। हिज बैटिंग ऑर्डर शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल। देखें, अगर तो इंडिया एक स्पिनर के साथ जाता है, दैट विल बी जडेजा। अगर 2 के साथ जाता है तो अक्षर एंड जडेजा, बोथ आर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। देखें, जब लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलिंग कर रहा है तो लेफ्टी आपका जो है ना, ही इज गोल्ड फॉर यू। लेफ्टी का वहां पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि फखर उस टाइम बैटिंग करे जब जडेजा अपने 4 ओवर करने के लिए आए। ठीक है, आपने इसीलिए करना है कि आपने अपना बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सिबल रखना है। अगर ऊपर से आपकी पार्टनरशिप लग जाती है और आपके ऊपर वाले बैट्समैन इजीली पावर प्ले के खेल जाते हैं, तो आपने जैसे ही फर्स्ट विकेट गिरनी है, वहां से स्पिनर लगना है, आपने फखर को ऊपर प्रमोट करके भेज देना है, 1 डाउन भले भेज दो। लेकिन अगर आपके ऊपर से विकेट्स जल्दी गिरी हैं एक दो, और अभी आपको पता है कि जडेजा के ओवर तो 5 ओवर दूर है, यू कैन प्रमोट समवन एल्स अप द ऑर्डर। आप शादाब को भेज दो, आप इफ्तिखार को भेज दो, आप किसी को भी ऊपर भेज दो, फखर को आप पीछे रोको। फखर को रोको उस स्पिनर के लिए, जडेजा के लिए, या जडेजा और अक्षर दोनों के लिए। इस पे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, या जो इंडिया ने पहला मैच में अपनी टीम खिलाई है, उसमें भी कुलदीप यादव नहीं थे, विच इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, आई एम ओवर द मून विद दिस। भाई, कुलदीप यादव एक ऐसा बंदा है जो कि इंडिया का मोस्ट डेंजरस बॉलर है, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान। हमारे बैट्समैन से वो बिल्कुल रीड ही नहीं होता, एंड ही ऑलवेज परफॉर्म्स वेल अगेंस्ट अस। तो अगर वो नहीं खेल रहा ना, दिस न्यूज इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फॉर अस। ठीक है, इज वन बिग प्रॉब्लम दैट वी डोंट हैव टू वरी अबाउट। खैर, आगे चलते हैं जी। 3 टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं।
चौथा और आखिरी टिप जो है ना वो मेरा है बॉलिंग में। अब बॉलिंग में क्या हो रहा है कि जी हम लोग ना वो एक लकीर के फकीर बने हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक फिक्स पैटर्न से आते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया बड़ी टीम्स के खिलाफ आप पैटर्न पे नहीं कामयाब हो सकते। आप अगर A B C D एक ऑर्डर में पढ़ते जा रहे हो ना, तो it's going to be so much easier for the experienced campaigners like Rohit Sharma and Virat Kohli and you name it कि वो आपको easily brush aside कर देंगे। तो आपको भाई शाहीन शाह अफरीदी के साथ नहीं जाना टू ओपन द बॉलिंग। ये आप लिख के रख लो कि अगर आपने वही अपना जो लिखा पढ़ा प्लान है उसको ही एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो टीम्स आर टू स्मार्ट फॉर यू, वो प्लान करके आते हैं, आप नहीं कामयाब हो सकते। मेरी नजर में कामयाबी आपको तब मिलेगी अगर आप वहां पे अगेन इंडिया को सरप्राइज करो, कुछ आउट ऑफ सिलेबस लेके आओ उनके लिए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचो ताकि वो सोचने पे मजबूर हो, वो अपने प्लान ए से हटें। जब वो प्लान ए से हटे ना, दैट्स योर फर्स्ट विक्ट्री। तो मैं क्या करूंगा जी, अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का पार्ट हूं तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि आप साइम अयूब से पहला ओवर कराओ। अब साइम अयूब टोटल सरप्राइज फैक्टर है, किसी बंदे ने ये सोचा नहीं होगा कि साइम भी पहला ओवर कर सकता है, उसको तो टीम में भी नहीं खिला रहे तो पहला ओवर कैसे देंगे। दिस इज अ ब्रेव कॉल, बट ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा इंडिया के अगेंस्ट अगर आपने उनसे मैच जीतना है। देखें क्या मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 10 रन 15 रन का ओवर हो जाएगा, हो जाए कोई मसला नहीं। शाहीन को नहीं 15 पड़ते, हर दूसरे मैच में उसका पहला ओवर जो है ना वो 15 रन खा लेता है और विकेट भी नहीं मिलती। तो आप ये कैलकुलेटेड रिस्क लो। उसकी बड़ी अच्छी कैरम बॉल है जो कि राइट हैंडर्स के लिए बड़ी डेंजरस है। उनके दो मेन बैट्समैन हैं, वो ये सोच के आएंगे कि हमने थोड़ा टाइम लेना है, एक दो बॉलें हमने देखनी है, इतने में ही साइम का ओवर निकल जाना है। और अगर वो अटैक करते हैं, साइम के पास ज्यादा चांस है विकेट लेने का क्योंकि वो बड़ी विकेट टू विकेट तेज तेज बॉल करता है। यू मिस आई हिट वाला सीन है तो इजीली ही कैन सरप्राइज और इजीली ही कैन पिक अप अ विकेट। इंडियन बैट्समैन ने उसको देखा भी नहीं है, खेला हुआ भी नहीं है। दूसरा ओवर यहां पे मैं करवाऊंगा मोहम्मद आमिर से। क्यों? अगेन साइकोलॉजिकल एज है कि जी आमिर जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छी बॉलिंग करता है। आमिर भी खुल के आएगा और इंडियन बैट्समैन दे विल आल्सो बी केयरफुल कि यार इसको देख के खेलना है। 2 ओवर आपके निकल गए, फिर आप इमाद को लेके आओ, इमाद से 1 ओवर कराओ, चौथा फिर आमिर से कराओ, पांचवा फिर इमाद से कराओ, छठा ओवर आप शाहीन शाह अफरीदी को दो। ये आपके 6 ओवर जो है ना, इनके अंदर मैंने क्या किया है कि बेसिकली मैंने आपके 3 ओवर्स ऑफ स्पिन जो है ना वो निकाल दिए हैं। और उसके बाद 7th या 8th ओवर जो आपका होगा ना, अगेन वो इमाद को दो, उसके 4 ओवर्स पूरे हो गए। ठीक है, 3 इमाद ने करा लिया, 1 साइम ने करा लिया, 4 ओवर्स ऑफ स्पिन आर आउट ऑफ द वे विद इन द फर्स्ट 7 और 8 ओवर्स। उसके बाद जो अगले के 12 ओवर है ना, ऑल पेस के साथ आप जाओ। उधर आपने बिल्कुल दोबारा से स्पिनर को लेके आना ही नहीं है। आपने उनके ऋषभ पंत और सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के आगे स्पिनर अपना लगाना है ही नहीं। जो आप गलती कर रहे हो कि आप शदाब को बीच में लेके आते हो, सारा काम आपका तो खराब हो जाता है, उससे बॉलिंग हो नहीं रही, आपने उसको लाना ही नहीं है। इंडिया से क्या सोच के आएगा कि वो शदाब को अटैक करेंगे, आपने शदाब को ओवर ही नहीं देना। आपने 1 ओवर साइम से कराया, 3 ओवर आपने इमाद से कराए, योर 4 ओवर्स आर आउट ऑफ द वे। बाकी आपके 4 फास्ट बॉलर खेलेंगे, आपका शाहीन शाह अफरीदी खेलेगा, नसीम शाह खेलेगा, आमिर खेलेगा और हारिस रऊफ या अब्बास में से कोई एक खेलेगा। आई डोंट माइंड एनी ऑफ दीज टू, बट बेसिकली मैंने सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात पे अब्बास को रखा है क्योंकि उसने पिछले मैचेस जितने भी खेले हैं उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। सिर्फ थोड़ा सा बेचारा नया है तो उसको चांस नहीं मिल रहा, लेकिन अब आई थिंक इज द आइडियल अपॉर्चुनिटी। जैसा पिछला मैच हारिस रऊफ ने मैं हरवाया है, आई थिंक टाइम इज राइट कि अब उसको थोड़ा सा ब्रेक दें, उसको बाहर बिठाएं, अब्बास को लेके आए। अब्बास वैसे भी बहुत अच्छी वैरायटी है उसके पास, वो कटर्स मारता है और जो रोल होगा उसका मिडल ऑफ द इनिंग्स में बॉल करना, उसके लिए आई थिंक ही इज टेलर मेड, ही इज आइडियली सूटेड। वंस अगेन इंडिया ने उसको खेला हुआ नहीं है, सो उनके लिए ही विल बी अ बिट ऑफ अ सरप्राइज पैकेज। और यहां पे आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अगर ही पिक्स अप अ फ्यू विकेट्स एज वेल, क्योंकि ही हैज गॉट दैट नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स। तो ये रहेंगी जी मेरी 4 टिप्स। मैं समझता हूं कि इनमें से कोई भी पाकिस्तान यूज नहीं करेगा क्योंकि एज आई सेड कि इतनी शायद क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है। आप अपनी जो है ना वो प्लान करके जाते हो, दूसरे के प्लान के बारे में सोचते ही नहीं, और इसी वजह से हमें सक्सेस मिल नहीं रही। मेरे लिए इस मैच में क्लियर फेवरेट्स इज इंडिया टू विन, सो वी हैव टू डू समथिंग टू बेसिकली सरप्राइज देम एंड हैव द रिजल्ट इन आवर फेवर। तो इसी के ऊपर मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगा इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान हम सबको सरप्राइज करे, इंडिया को सरप्राइज करे और इस मैच को जीते और एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करे वर्ल्ड कप में।
और अगर अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज गो अहेड एंड प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि मेरे चैनल से तमाम नोटिफिकेशंस आप लोगों को टाइमली मिलती रहें। तो दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए चाओ।